राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कृष्ण भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 8 और साथ ही सुनेंगे उसका महात्म्य। प्रिय भक्तजनों, आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, यदि आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, सुने, ताकि आपको भी यह कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो सके। तो इस कथा को प्रारंभ करने से पहले एक रोचक कथा सुनाते हैं, जिसमें राधा कृष्ण की पहली मुलाकात के बारे में बताया गया है। तो पूरे श्रद्धा भाव से सुनेंगे। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय हो कृष्ण भगवान की। अब सुनिए ये रोचक कहानी राधा कृष्ण की पहली मुलाकात। पौराणिक कथा के अनुसार उम्र में राधा श्री कृष्ण से लगभग 5 साल बड़ी थी। एक कहानी के अनुसार राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने कृष्ण को ओखल से बांधकर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को पहली बार देखते ही राधा बेसुध सी हो गई थी। कृष्ण को देखते ही राधा को उनसे प्रेम हो गया था। राधा को ऐसा आभास हुआ जैसे कि कृष्ण के साथ उनका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता हो। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार राधा ने पहली बार श्री कृष्ण को तब देखा था जब वो अपने पिता के साथ गोकुल आई थी। जिस तरह जगह पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी उसे संकेत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कृष्ण को देखते ही राधा अपनी सुध बुध खो बैठी थी। यही हाल कृष्ण का भी था। वो भी राधा को देखकर बावरे से हो गए थे। दोनों को पहली नज़र में ही प्रेम हो गया था। कहा जाता है श्री कृष्ण को 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, एक बांसुरी और दूसरी राधा रानी। राधा कहीं भी हो वो कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर भरबस खींची चली आती थी। जब कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा जाने लगे थे तो उन्होंने अपनी सबसे प्रिय मुरली राधा को भेंट में दी थी। राधा ने भी इस मुरली को कई वर्षों तक संभाल कर रखा था। जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वह इस मुरली को बजाकर अपना दिल बहला लेती थी। वहीं श्री कृष्ण भी राधा की याद में मोर पंख लगाते और बैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वो एक बार राधा के साथ उपवन में नृत्य कर रहे थे। उन्होंने इस मोर के पंख को उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को बैजंती माला पहनाई। इस कहानी से पता चलता है कि भगवान कृष्ण के बिना राधा अधूरी थी और राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे माने जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं और शब्दों का संक्षेप में वर्णन किया है, जिन्हें उपनिषदों में विस्तार से समझाया गया है। वे यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का गंतव्य क्या निर्धारित करता है। वे कहते हैं कि यदि हम मृत्यु के समय ईश्वर को याद करते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ हमेशा ईश्वर के बारे में सोचने का अभ्यास करना चाहिए। हम उनके गुणों, विशेषताओं, सद्गुणों आदि के बारे में सोचकर ऐसा कर सकते हैं। ईश्वर के नाम का जाप करके उन पर निरंतर यौगिक ध्यान करना भी एक अच्छा अभ्यास है। अनन्य भक्ति के माध्यम से जब हमारा मन पूरी तरह से उनमें लीन हो जाता है तो हम भौतिक आयाम से आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊपर उठ जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण भौतिक जगत में विभिन्न निवासों और सृष्टि चक्र के बारे में बात करते हैं। वे आगे बताते हैं कि कैसे इन निवासों पर प्राणियों की भीड़ प्रकट होती है और प्रलय के समय सब कुछ वापस उसमें समा जाता है।
हालांकि भगवान का दिव्य निवास सृष्टि प्रलय के इस चक्र से अछूता है। जो लोग प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वे अनंत दिव्य निवास तक पहुंचते हैं और भौतिक दुनिया में कभी वापस नहीं आते, जबकि वे पतित आत्माओं जो अंधकार के मार्ग पर चलती हैं जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के चक्र में अंतहीन रूप से घूमती रहती हैं। अर्जुन ने कहा, हे परमेश्वर, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव किसे कहते हैं? शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह अधियज्ञ किस प्रकार है? हे कृष्ण, स्थिर मन वाले लोग मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं? भगवान ने कहा, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। मनुष्य का अपना स्वरूप अध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक व्यक्तित्व से संबंधित कार्य तथा उसका विकास कर्म या सकाम कार्य कहलाते हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, जो स्थूल स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील है उसे अधिभूत कहते हैं। जो भगवान का विश्वरूप इस सृष्टि में देवों का अधिष्ठाता है उसे अधिदेव कहते हैं। मैं जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ उसे अधियज्ञ कहते हैं, अर्थात समस्त यज्ञों का स्वामी कहते हैं। जो मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर त्यागते समय मनुष्य जो कुछ भी स्मरण करता है उसी चिंतन में निरंतर लीन रहने से वह उसी गति को प्राप्त करता है। अतः तू सदैव मेरा स्मरण कर और युद्ध करने का अपना कर्तव्य ही कर। मेरे अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से तू अवश्य ही मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, जब तुम अभ्यास पूर्वक मन को मुझ परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करने में लगाओगे तब तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान सर्वज्ञ, अति प्राचीन, नियंता, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म, सबके आधार, अचिंत्य दिव्य स्वरूप वाले हैं। वे सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हैं तथा अज्ञान रूपी समस्त अंधकार से परे हैं। जो मनुष्य मृत्यु के समय योगाभ्यास द्वारा प्राप्त स्थिर मन से प्राणों को भों के मध्य स्थिर करके भक्ति पूर्वक भगवान का स्मरण करता है वह अवश्य ही भगवान को प्राप्त करता है। वेदों के विद्वान लोग उसे अविनाशी कहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तथा सांसारिक सुखों का त्याग करके उसमें प्रवेश करते हैं। अब मैं तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग संक्षेप में बताता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को रोककर मन को हृदय क्षेत्र में स्थिर करके तथा प्राण को सिर की ओर खींचकर दृढ़ योगिक एकाग्रता में स्थित होना चाहिए। जो मनुष्य मुझ परम पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए तथा ओम अक्षर का जाप करते हुए शरीर से प्रस्थान करेगा वह परम गति को प्राप्त होगा। हे पार्थ, जो योगी जन अनन्य भक्ति से सदैव मेरा चिंतन करते हैं उनके लिए मैं सहज ही प्राप्त होने योग्य हूँ, क्योंकि वे निरंतर मुझ में लीन रहते हैं। मुझे प्राप्त होकर महात्माओं को इस क्षण भंगुर एवं दुख से पूर्ण संसार में पूर्वजन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के परधाम तत् तुम पुनर्जन्म के अधीन होगे, लेकिन हे कुंती पुत्र, मेरे धाम को प्राप्त करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन चारों युगों के 1000 चक्रों के बराबर है और उनकी रात्रि भी उतनी ही अवधि की होती है। जो बुद्धिमान लोग इसे जानते हैं वे दिन और रात की वास्तविकता को समझते हैं। ब्रह्मा के दिन के आगमन पर सभी जीव अव्यक्त स्रोत से उत्पन्न होते हैं और रात्रि के पतन पर सभी देहधारी प्राणी पुनः अपने अव्यक्त स्रोत में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन में आगमन पर अनेक प्राणी बार बार जन्म लेते हैं तथा ब्रह्मांडीय रात्रि के आगमन पर पुनः लीन हो जाते हैं तथा अगले ब्रह्मांडीय दिन के आगमन पर पुनः स्वतः प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकट को
अव्यक्त सृष्टि से परे एक और अव्यक्त शाश्वत आयाम है। वह आयाम तब भी समाप्त नहीं होता जब अन्य सभी समाप्त हो जाती हैं। वह अव्यक्त आयाम ही परम लक्ष्य है और उसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य इस नश्वर संसार में कभी वापस नहीं आता। वह मेरा परम धाम है। परम दिव्य पुरुष सभी विद्यमान वस्तुओं से महान है, यद्यपि वे सर्वव्यापी हैं तथा सभी जीव उसमें स्थित हैं, तथापि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से विदा होने के विभिन्न मार्गों का वर्णन करूँगा, जिसमें से एक मोक्ष की ओर ले जाता है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जो लोग परब्रह्म को जानते हैं और सूर्य के उत्तरायण होने के 6 मास चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और दिन के शुक्ल पक्ष में इस संसार से प्रस्थान करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो वैदिक अनुष्ठान करने वाले लोग सूर्य के दक्षिणायन होने के 6 मास चंद्रमा के कृष्ण पक्ष धूम्रकाल और रात्रि में विदा होते हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। स्वर्गिक सुखों का भोग करके वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। ये 2 प्रकाश और अंधकार मार्ग इस संसार में सदैव विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है और अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानने वाले योगी जन कभी मोहग्रस्त नहीं होते, इसलिए तुम सदैव योग में स्थिर रहो। जो योगी इस रहस्य को जानते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों, वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान के फल से कहीं अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। ऐसे योगी परधाम को प्राप्त होते हैं। 8वां अध्याय समाप्त होता है। अब सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 8वें अध्याय का महात्म। तो प्रेम से बोलिए जय हो कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म बतलाया था। श्री भगवान बोले, दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक का एक ब्राह्मण रहता था, जिसमें वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए। कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीवल नामक ब्राह्मण था। वो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि दोनों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? पत्नी ने पूछा कि तद्ब्रह्म किम ध्यातम की कर्म पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है?
उसकी पत्नी इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाप शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आदि श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाप शर्मा ने आदरपूर्वक उस आदि श्लोक को लिखा और भगवान जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े हो गए हो। श्री भगवान बोले कि हे देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाप शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों के वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कष्टती हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिनके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाप शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, द्विश्रेष्ठ भाप शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंत सुख यानी मोक्ष को प्राप्त हुआ और तथा उनके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म में भगवताज को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करना चाहिए। ओम हरि ओम तत्सत। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, भोलेनाथ बाबा की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए लप्सी और तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, लप्सी तपसी नाम के दो भाई थे, जिसमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तो वहीं उसका भाई लप्सी प्रत्येक सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊँगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूँगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वह अंगूठी निकली। तब नारद ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा?
इसके लिए कोई उपाय बताए। तब नारद जी ने कहा कि अगर यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना और सुनना अनिवार्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए लपसी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिम फल नयन कमल अविराम पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदा सुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दिगतारे। जय नट नागर नाग नतैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरी अरि तेरो होबे पूर्ण विनय मेरो आओ हरि पुनि माखन चाको आज लाज भारत की लाको। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे राजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटी किंकड़ी काच निकाचे नील जलद सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी बाले करी पै पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागर सुर मार्यो। मधुवन जलद अगिन जब ज्वाला भय शीतल लखती नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई मूसर धार बारी बरसाई लगत लगत ब्रज चहन बसायो गोवर्धन नखधारी बचायो लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई मुख महा 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाती काल यही तब तुमने ने चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महा असुर सहायो कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंद छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई मही से मृतक छहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी लाई 10 सहस कुमारी देवी मही तरण चीर सहारा जया सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तव कष्ट निवारो दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल 3 मुंड मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा बारी ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारत रख हाके लिए चक्र कर नहीं बल थाके निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्त
भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा के ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तव सतनंदन करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ आ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावई नैया। सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उद्धारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल ले पधारत चाली। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हा जी आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।